कहाँ पे दिख रहे थे? फिर से जाता हूँ। गुप्ता जी अगर दिख गए तो अच्छी बात है। दिख गए सर गुप्ता जी? अभी हाँ सर, हाँ दिख गए। चलिए, अब अगर दिख रहे हैं तो अच्छी बात, तब तो फिर यहीं से परिचय करा लेते हैं। जी सर। You could not open an United Design full. लग रहा है ये गुप्ता जी बोलने वाले नहीं है क्या? बोलेंगे नहीं। पता नहीं सर, गुप्ता जी नहीं दिख रहे हैं, छोड़िए, जान दीजिए। यादव जी से काम चलाइए। ठीक है। ठीक है सर, गुप्ता जी नहीं समझ में आ रहे हैं। तो तो दोस्तों, ये हम लोग आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप पर। किसी भी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन, जानकारी लेने के लिए आपको कॉइन मार्केट कैप पे जाना होता है। और कॉइन मार्केट कैप में यहाँ पर आप आता है सर्च बार, कॉर्नर पे आ जाता है सर्च का कॉलम, और सर्च के कॉलम में जो है आप डालेंगे MMIT और आ जाएगा आपका मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन। मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, ओके। तो मैंगो मैन इंटेलिजेंट आ जाता है। मैंगो मैन इंटेलिजेंट के बारे में देखते हैं, ये है कि MMIT, यहाँ कुछ चीजें जो देखने वाली है वो यहाँ देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि क्या चांस है। तो चांस ये है कि इसमें आज के डेट में एक दिन में 5% माइनस है, और 7 दिन में 11% माइनस है। एक महीने की बात करते हैं तो 174% प्लस है। मतलब एक महीने में 174% प्लस दिखा रहा है, और एक साल में जो है 201% प्लस दिखा रहा है। आज जब से स्टार्ट हुआ तब से 208% है। यानी कि इसने एक साल में जो ग्रोथ दिया वो 201% की दिया, लेकिन एक महीने में जो ग्रोथ दिया वो 174% की दिया, और 7 दिन में अभी है -11%, और एक दिन में भी है -5.7%। ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग आउट ऑफ 8,712 में 671 इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है, मार्केट कैप के आधार पे, वैल्यूम के आधार पे, यानी कि ट्रांजैक्शन जो डेली वैल्यूम हो रहा है, लेन देन, मतलब लोग सेल बाई कर रहे हैं। अ, हम तो जो वॉल्यूम के आधार पे इसका जो मार्केट कैप है, वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी में इसका जो रैंक है, रिटर्न का जरूरी है, रिटर्न जरूरी है, मतलब रिटर्न को रोक सकते हैं, कल देखेंगे। तो मार्केट कैप जो वॉल्यूम के मामले में ये वर्ल्ड वाइड दुनिया में 493 नंबर पर है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेट होती है एक एक महीने पर। यहाँ पर ये 17% दिखा रहा है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई एक्चुअल जो है वो दिखाता है आपका एक कौन सा एक्सचेंज है, डेक्स टूल। डेक्स टूल पे जाएंगे तो डेक्स टूल क्योंकि वो नया है, कॉइन मार्केट कैप पुराना है, तो डेक्स टूल ज्यादा अपडेट है। डेक्स टूल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है, वहां पे आप जाके लेंगे, लेकिन दुनिया यहीं पर सर्च करती है तो यहाँ पर आप देखें। इसके बाद ये कॉइन का पोटेंशियल देखते हैं। ये कॉइन में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, तो कॉइन का पोटेंशियल यहाँ से पता चलता है। इन्वेस्ट क्यों करेंगे, आल में जाते हैं, सीधा आल में, सीधा आल में जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये कितना गया था हाई। तो ये हाई गया था लगभग ये 7 के आसपास हाई गया था, या एकदम ज्यादा देरी तक जहां पर था वो था लगभग 665 के आसपास, 67 के आसपास यहाँ पर था। तो आप देखेंगे कि जो इसका प्राइस आज के डेट में चल रहा है, यहाँ से यहाँ इसका एटीएच जो है 10 टाइम है, 10 गुना इसका यहाँ से एटीएच है। तो यदि यहाँ पर भी एक चीज को देखते हैं ना कि ये कॉइन हमें रिटर्न कितना दे सकता है, कम से कम इसका पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ से एक मिनिमम टेंटेटिव इसका एक पोटेंशियल समझ में आता है कि 10 गुना दे सकता है कम से कम, क्योंकि 10 गुना दिया है, क्योंकि वहां तक गया था तो वहां तक जा सकता है। ये इसका यहाँ से क्लियर समझ में आता है। और फिर यहाँ मार्केट आ जाता है, तो मार्केट में आ जाते हैं तो कौन कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट है, तो यहाँ पे आप मार्केट में आके देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज की लिस्ट है। तो पैंकेक स्वैप पे इसका क्या वॉल्यूम है ये भी दिख जाता है। बिटगेट पे लिस्ट है, यहाँ पर क्या वॉल्यूम है, एमएक्सी और वाइकोनामी,
वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे XT भी है और 1-2 दिन में XT में 1 MMIT करके आता था, इसलिए XT वाला यहाँ शो नहीं कर रहा। 2-3 दिन में अपडेट होके XT भी आ जाएगा। तो दुनिया के टॉप 20 और टॉप 10 एक्सचेंजों में ये लिस्ट है। ये भी इसका एक पोटेंशियल है जो आपको यहाँ से देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लोग आके देखते हैं कि भाई लोगों का रिव्यू क्या है, लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं, क्या समझते हैं। तो बुलिश बुलिश लोगों का रिव्यू भी है, वो आपको यहाँ से देखना चाहिए। 3 आपको बुलिश मिला, 1 आपको IMBR MIT डेंजरस एड्रेस। अच्छा, तो ये आपको बुलिश मिलेगा, मोस्टली बुलिश मिलेगा, मोस्टली मतलब सभी बुलिश है, कोई बेरिश नहीं है। तो 1-2 तो 2 में 1 आध कनवा राजा होता है कोई, तो 1 आध है। चलिए, तो ये है सर परिचय। इसके बाद अब आते हैं, इसको देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इसका और भी अ, जीवनी इसकी खंगालते हैं। तो इसकी जीवनी ये है कि ये BSC स्कैन का टोकन है, यानी वेब20 टोकन है, और यानी कि बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। यानी किस चैन का, लोग पूछते हैं, आपसे पूछेंगे किस ब्लॉकचेन का टोकन है या किस चैन के बना है। तो यही बताते हैं, आपका आंसर यही होना चाहिए, वेब20 टोकन, वेब20 इसके ऊपर बना वेब20। तो BNB ब्लॉक बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बना, वेब20 ब्लॉकचेन के ऊपर बना BSC स्कैन। तो मीम टोकन है, यहाँ पर लिखा हुआ मीम। टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई इसकी जो है वो है 2100 ट्रिलियन। यहाँ पर दिया हुआ टोटल सप्लाई, लोग अक्सर पूछते हैं कितनी सप्लाई है, तो 2100 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है। मीम टोकन है। होल्डर्स, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर्स है 53,000 से ज्यादा, और टोटल ट्रांजैक्शन जो हो चुका है वो हो चुका है 10,80,000 टोटल अब तक। प्राइस इम्पैक्ट जो है वो 24 घंटे में 5.6% माइनस है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो है 1,32,00,000। इतना जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है, यानी कि मार्केट में इतना मूवमेंट है, ओपन है लोगों के वैलेट में। तो अब आ जाते हैं होल्डर्स को चेक करते हैं थोड़ा, ये कॉइन का क्या और भी थोड़ा देखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है, यानी कि ये स्टेक है लगभग 49.64%। इसके बाद ये लॉक है 10%, ये भी लॉक है 7%, ये भी लॉक है 5%, 5% ये लॉक है। ये नल है, यानी बर्न हो चुका है। ये आप देखेंगे ये आप देखेंगे स्टेक है, और ये भी आपका स्टेक है, और ये भी स्टेक है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मैक्सिमम जो है कॉइन है वो स्टेक है, लगभग 90% के आसपास कॉइन स्टेक है, और 10% कॉइन बाहर है। तो यहाँ पर लोगों को एक चीज और जानकारी लेनी चाहिए कि कितना वैल्यू का कॉइन कितने लोगों में बाहर है। तो मैं एक कैलकुलेटर उठाता हूँ, और कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मोटिवेट, देखिए इंसान को जो है सही जानकारी से मोटिवेशन मिलता है। सही जानकारी क्या है? 1,32,27,847 का सर्कुलेटिंग में कितना बोल, 1 करोड़। ये आपको इसी पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, चलिए शेयर नहीं हो पाएगा। चलिए 1,32,00,000, 1,32,00,000, 1,32,00,000 27,847 इतना डॉलर का मार्केट में। भागे कर लेंगे, भागे डिवाइड कर देंगे कितने लोगों के बीच में, तो 53,000। तो भागे 53,177, तो इक्वल टू देखेंगे तो कितना आया, कैलकुलेटर फेल हो गया, ये मोबाइल से करते हैं। हाँ, 1,32,000, 1,32,27,847 भागे 53,177 इक्वल टू $248.7 पर हेड। यानी एक व्यक्ति के पास औसतन $248 है आज के डेट में। तो ये है, ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही पावरफुल चीज है ये। और कहीं पर देखेंगे तो आपको जो है बिल्कुल बहुत बड़ा और भारी भरकम डरावना सा नजर मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा सा मिला है। जैसे हम कंपेरिजन करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस है शीबा। तो शीबा में शीबा इनू मैं पहली बार ओपन कर रहा हूँ, ये चीज मेरे दिमाग में पहली बार आई।
शिबा इनू में ओपन कर रहा हूँ, आपको शिबा इनू ओपन हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ क्या औसत आता है किसी भी कॉइन में। तो हम लोग शिबा इनू का शिबा इनू इनू में एक ही एन है ये भाई। शिबा इनू ऐसा मुझ चाहे मार दे खत्म खुद देता बात होती है ना, ऐसा मारा चाहे प्रभास सर हैं क्या? ठीक है वो खुद देता ठीक है ना। साला पहले एड्रेस का बकलोल साला। जी जी सर। शिबा इनू सर यहाँ पे किस नाम से आता है? सर आप यहाँ से नहीं, वो कॉइन मार्केट कैप से सर्च कीजिए ना। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। यही देखिए मास्टर, ये आपने बीएससी से किया तो यहाँ ये तो इसमें नहीं होता ना। यहाँ से SSB स्पेस INU। यस सर। शिबा इनू आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं यहाँ पे। कुछ दिमाग में आ गया तो इसलिए मैंने कहा सर बता देते हैं सबको। शिबा इनू की सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, ये देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 5649 5649 811 041। फिर इसके बाद इसको आगे 13,75,235 13,75,235 इक्वल टू। तो आप जब शिबा इनू का देखेंगे तो $4108 $4108 पर हेड औसत आ रहा है। और MMIT का औसत जो है वो आपको दिखा सिर्फ और सिर्फ $278 $248 $248। तो 248 और मतलब हम लोग 20 गुना ज्यादा पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं शिबा से 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग। क्योंकि वहां पे पर हेड 4000 का आ रहा है, तो एक आदमी बेचेगा तो 4000 बेच सकता है औसत, और यहाँ पर एक आदमी बेचेगा तो औसत 248 बेच सकता है। ये एजुकेशन लेने की जरूरत है कि हम 20 टाइम स्ट्रांग हैं मार्केट को रोकने के लिए। मतलब कि 20 टाइम स्ट्रांग है लॉस को कम करने के लिए अपेक्षाकृत शिबा के, क्योंकि वहां पर एक होल्डर के पास औसत $4108 की होल्डिंग है, और हमारे यहाँ एक होल्डर की औसत $248 की होल्डिंग है। ये एक जानकारी मतलब बस ऐसे चलते चलते मिल गई। चलिए सर चलते हैं स्टेकिंग में। स्टेकिंग प्रेजेंटेशन क्या है स्टेकिंग। तो ये तो रहा इंफॉर्मेशन MMIT का। अब चलते हैं स्टेकिंग की तरफ। तो क्या है स्टेकिंग और कौन सा वो प्लान स्टेकिंग का है जो इतना धमाल मचा रहा है, और जिस बात करते हैं कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किस रिटर्न के लिए। तो विंध्याचल जी है सर? जी जी डॉक्टर साहब वॉइस क्लियर? हाँ सर है, हाँ सर है, सब क्लियर है क्या रहा सर प्रेजेंटेशन? बहुत बढ़िया सर। एज ऑलवेज आप सबको क्लियर हुआ सर? जी सर। थैंक यू। चलिए अभी बात करते हैं सर। देखिए मेरा ये मानना है कि इंसान तो क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? ये व्हाइट बोर्ड है सर। तो सर मेरा ये मानना है कि इंसान को
जीवन में हर इंसान सफल होना चाहता है और इंसान को सफल होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इंसान को अपनी कमजोरी और ताकत दोनों पता होना चाहिए। इंसान को अपनी कमजोरी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद इंसान को रास्ता चुनने में कन्फ्यूजन नहीं होता। अक्सर लोग रास्ता चुनने में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात आती है, यहाँ पर एमओआईटी बनाने की जो बात है, यहाँ पर 2 रास्ता आपको मिलेगा एमओआईटी बनाने का। पहला रास्ता मिलेगा आपको जो है टीम बना के एमओआईटी बना सकते हैं और दूसरा रास्ता स्टेकिंग करके एमओआईटी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्यों एमओआईटी बनाएंगे? क्योंकि एमओआईटी आपको बना सकता है करियर, आपका फ्यूचर, आपकी जिंदगी। हाँ, तो ये आप देखें सर 2 तरीका है। पहला है कि यदि आप वर्किंग माइंड से हैं, तो आप $100 से आप $100 से स्टार्ट करके टीम बना सकते हैं। टीम के माध्यम से आपको एमएमआईटी मिलेगा, आप एमएमआईटी बनाएंगे और ये जो एमएमआईटी मिलेगा इसको आप स्टेकिंग करके ये एमएमआईटी आप कमाएंगे। ये एमएमआईटी टीम बना के एमएमआईटी अर्न करेंगे। अर्निंग हो गया और इस अर्निंग को स्टेक करके मेकिंग करेंगे, एमआईटी बनाएंगे। मेकिंग हो गया। तो जब आप एमआईटी बनाएंगे तो एमआईटी आपको बना सकता है। ये हो गया सर पहला टॉपिक। अब पहला टॉपिक के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं कि भाई आपको टीम बनाने नहीं आता, आपके पास टीम नहीं है, आपको टीम बनाने नहीं आता, आपको किसी से बात नहीं करना है, आपको बात करने नहीं आता, आप क्रिप्टो नहीं जानते, कोई बात। दूसरा रास्ता ये है कि आप एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं। मिनिमम $1000 का इन्वेस्टमेंट को $1000 को इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर आप 5 से 6 साल की प्लान करके आ सकते हैं। 5 से 6 साल हमें क्या है एमएमआईटी बाई करके स्टेक कर देना है। 5 से 6 साल में आपको 210% एमएमआईटी मिल जाएगा, यानी आपका एमआईटी 2.1 टाइम हो जाएगा, 2.1 गुना हो जाएगा। तो क्या हो सकता है इससे, ये देखिए एमएमआईटी जो है पिछले 1 महीने का जो इसका रिकॉर्ड है वो है 1 महीने में 1000% तक का ग्रोथ दिया है। फिर भी मिनिमम 1 महीने का जो रिकॉर्ड है वो मंथली अगर देखने जाएंगे तो 200% आ रहा आज के डेट में। ईयरली यानी एपी इसको और भी थोड़ा क्लियर करते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, एमआईटी के मंथली ग्रोथ में देखेंगे तो 250% मंथली ग्रोथ है। ईयरली ग्रोथ देखेंगे तो ये भी 200 से लेके 300% ईयरली ग्रोथ है। और एटीएच की बात करेंगे तो ये देखेंगे 8800% का ग्रोथ है। तो इस आंकड़े के अकॉर्डिंग आप $1000 स्टेक करते हैं, 5 से 6 साल में क्या बन सकता है। यदि साल का हम 200 से 300 ना करके सिर्फ साल का 100% ले लेते हैं, सॉरी अभी साल वाला कैलकुलेशन तो करना नहीं, देख लेते हैं क्या ग्रोथ हो सकती है। यदि 2x यानी कि 5 से 6 साल में 2x चला गया, 5 से 6 साल में 2 गुना चला गया एमआईटी का वैल्यू, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है 5 से 6 साल में। तो 4.2 टाइम आपका ग्रोथ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आपने 1000 लगाया तो $4200 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1000। यदि 5x 5 गुना चला जाता है एमआईटी का वैल्यू, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 10.5 टाइम
आपका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि आपका 1000 का ग्रोथ हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा 1000 का $10,500। यदि 10 टाइम चला जाता है MIT, 2.1 टाइम MIT मिल चुका है, तो 21 गुने का ग्रोथ हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा $21,000। यदि 50x चला जाता है MIT, तो 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, 105 गुने का ग्रोथ हो जाएगा, यानी $1,05,000 वैल्यू बन जाएगा। यदि 100x चला जाता है, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो 210 गुने का आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा और 2,10,000 बदल जाएगा MIT। 1000 आपका 1000 2,10,000। तो आपने देखा यहाँ पे, यदि कोई भी ग्रोथ नहीं मिलता, सेम प्राइस पे रहता है, सेम 0.75 चल रहा, 0.75 रहता है, तो भी $2100 वैल्यू में तब्दील हो जाएगा आपका 1000। और यदि इसका हाफ होता है तो भी जो है $10,500 बदल जाएगा, सॉरी 1050, आपका 1050 में बदल जाएगा। और यदि आप क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं या MIT में निवेश कर रहे हैं, तो एक चीज जान के करें कि $1000 आपका $100 हो सकता है। $1000 आपका $100 हो सकता है, या $1000 आपका $1,00,000 हो सकता है। ये दोनों चीजों को जान के आप निवेश करें। यदि 1000 को 100 बनाने के लिए तैयार हैं, तो 1000 1,00,000 बन सकता है। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। $1000 आपको निवेश नहीं करना, पहला टॉपिक। तो क्या होगा, $1000 आपका 3 से 5 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आप नहीं करते हैं तो खर्च हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि $1000 को बचा के आप मनचाही कार ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं, $1000 को सेविंग करके बचा के आप हाउस होम ले सकते हैं। $1000 को बचा के आप बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। $1000 को बचा के आप बैंक बैलेंस कर सकते हैं। $1000 को बचा के आप चैरिटी और वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। ऐसा है क्या? तो आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन $1000 का MIT बाई करके आपने $1000 का MIT बाई कर लिया और बाई करके आपने स्टेक कर दिया 5 से 6 साल। तो 5 से 6 साल में यदि $1000 क्या हो सकता है, $1000 $100 में तब्दील हो सकता है, या $1000 1,00,000 हो सकता है। यदि 1,00,000 हो गया तो क्या होगा, पहली बात तो 5 से 6 महीने में खर्चा नहीं होगा, 5 से 6 साल लग जाएगा खर्च करने में, क्योंकि 5 से 6 साल आएगा, जो भी आएगा 5 से 6 साल आएगा। दूसरा, यदि 1,00,000 हो गया तो आपके पास कार, होम, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, कुछ भी, इसमें सब कुछ हो जाएगा। तो मुद्दा आपका है कि आप इसे क्या कर सकते हैं। 1000 बचा के आप इसे 0 कर सकते हैं, या 1000 लगा के आप इसे 100 से 1,00,000। तो यहाँ इधर आपको बेनिफिट मिल रहा है, दिख रहा है, या इधर बेनिफिट दिख रहा है, वो आप कैलकुलेट कर लें। ये तो हो गया स्टेक इन्वेस्टमेंट का। बात आती है लीडर की। $100 का लगा के आप टीम बनाते हैं। टीम कहीं भी बनाने जाते हैं तो $1,00,000 कमाने का सपना होता है। $1,00,000 कमाने का क्यों सपना होता है? क्योंकि 1,00,000 बराबर 1 करोड़ होता है। तो 1,00,000 कमाने के लिए कहीं पर $10,00,000 का आपको बिजनेस करना होगा, और $10,00,000 के बिजनेस करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग जाता है। और 3 से 5 साल में अगर समय हो भी गया, आपने कर भी लिया, तो $10,00,000 का बिजनेस करके $1,00,000 कमाएंगे, तो ये समझदारी नहीं है कि 10,00,000 का रिस्क लेके 1,00,000 कमाइए। रिस्क तो है, इन्वेस्टमेंट हमेशा जोखिम के अधीन होता है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 3 से 5 साल में कुछ कॉमन घटनाएं घटती हैं, जिसमें एक तो पहली कंपनी ही नहीं रहती, दूसरा अपलाइन छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता, तीसरा आपका अपलाइन से मनमुटाव हो जाता। आप कई कई वादा करके अपलाइन जोड़ा होता है, वादा पूरा नहीं करता, तो आप जो है उसको छोड़ देते हैं।
एमएमआईटी में क्या है, एमएमआईटी कहता है कि $1000 कमाइए, 1000 से $10,000 कमाइए और उसे आप 5 से 6 साल के लिए स्टेक कर दीजिए। क्या होगा, यदि स्टेक में आपको 2.1 टाइम मिल जाएगा, यदि 5 गुना भी हो गया तो आपको 10.5 गुना हो जाएगा, और यदि 2.1 टाइम मिल गया, यदि 50 गुना हो जाता है तो आपको 105 गुना हो गया। अब क्या होगा, $1000 को कमाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना है और $10,000 को कमाने के लिए $1,00,000 का बिजनेस करना है, मतलब स्टेकिंग करनी है। तो इसके लिए 3 से 5 महीने का मैक्सिमम समय लग सकता है, और ये करने के लिए ये आपने कर लिया। यदि 5 टाइम भी ग्रो किया 5 से 6 साल में तो आपका 10,000 1,00,000 में तब्दील हो जाएगा, और यदि 50 टाइम ग्रो करता है तो आपका 1,000 1,00,000 में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इतने गुना हो जाएगा। गुणे 10,000 कर देंगे तो 1,00,000, और गुणे 1,000 कर देंगे तो भी 1,00,000। तो अब मुद्दा ये है कि आप कितना कमाना चाहते हैं और कितना बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक चैप्टर और आता है, ये आता है पैसे के लिए काम करना, वर्क फॉर मनी। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आपकी सिर्फ आवश्यकता ही पूरी होगी। जब आप मनी वर्क फॉर यू, जब पैसा आपके लिए काम करेगा तो आपके ड्रीम, डिजायर पूरे होंगे। तो भाई अब आप इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि एक कहानी है कि हर इंसान, ईश्वर जो है ऊपर वाला, सबको समान समय देता है। तो अपने अपने समय को कौन से लोग महत्वपूर्ण काम में लगाते हैं, कौन से लोग महत्वहीन काम में लगाते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी को जो है भरना है, इसको भरना है। आपके पास पहला ऑप्शन है पानी, पानी से भर सकते हैं, यानी पानी है, और दूसरा ऑप्शन है बालू, बालू से भर सकते हैं, ये बालू है, और तीसरा ऑप्शन है कंकड़ से भर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है पत्थर, यानी कि पत्थर से भर सकते हैं। तो अब देखेंगे, अगर आपने इधर पानी डाल दिया, पहले नंबर पे पानी डाल दिया, तो फिर इसमें बालू डालेंगे तो पानी गिरेगा, कंकड़ डालेंगे तो नहीं आएगा, पत्थर डालेंगे तो नहीं आएगा। यदि आपने इसमें बालू डाल दिया, पानी डालेंगे तो आ जाएगा, कंकड़ डालेंगे तो नहीं आएगा, पत्थर डालेंगे तो नहीं आएगा। यदि आपने इसमें कंकड़ डाल दिया तो बालू आ जाएगा, पानी आ जाएगा, पत्थर नहीं आएगा। यदि आपने इसमें पहले पत्थर डाल दिया तो उसके बीच में जो बची जगह होगी उसमें कंकड़ आ जाएगा, यानी पत्थर डाल दिया, उसके बीच में बची जगह पे ये जो है आपका पत्थर आ जाएगा और कंकड़ आ जाएगा, पहले पत्थर डाल दिए तो, और उसके बीच में बची जगह पे बालू आ जाएगा, और उसमें फिर पानी आ जाएगा। यानी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम को करें, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए काम करें, उससे छोटे उद्देश्य ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे, आके नात बात रिश्तेदार कर देंगे। तो ये है मुद्दा कि आप अगर ड्रीम और डिजायर के लिए काम करते हैं तो आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। तो आपको काम क्यों करना है, ये फैसला आप खुद लें कि काम आप किसके लिए कर रहे हैं, अपना टाइम एक्सपेंड किधर दे रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए दे रहे हैं, बड़े उद्देश्य के लिए, छोटे उद्देश्य के लिए। अब बात आती है कि ये एमएमआईटी 5 से 6 साल में कितना जा सकता है, इसका क्या ग्राफ है। सर देखिए, एमआईटी का जो रिकॉर्ड है वो यही मैंने आपको पीछे बताया कि एक मंथली इसका जो रिकॉर्ड है वो 200% का ग्रोथ का है, और ईयरली रिकॉर्ड है 200 से 300% का ग्रोथ का है,
और ATH के बाद छोड़िए, यहाँ पे हम बात करते हैं कितना जा सकता है। और यदि ईयरली 100% का भी ग्रोथ मिलता है, यानी मंथली यदि 10% का 8% का भी ग्रोथ मिलता है, तो भी MIT क्या रिटर्न दे सकता है। आप 2024-25 में आपने स्टेक किया, 1 साल में सिर्फ 2x भी चला जाता है, तो 2026 में स्टेक जो लोग किए उनका यदि 2x जाता है, तो 2025 वालों का इंटू 2 4x हो जाएगा। 2027 में जो लोग स्टेक करते हैं 1 साल में उनका 2x चला जाता है, 2026 वालों का 4x हो जाएगा और 2027 वालों का 8x हो जाएगा। 2028 में जिन लोगों ने स्टेक किया उनका यदि 2x हो जाता है अगले 1 साल में, तो 2027 वालों का इंटू 2 करके बोलेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू 2 करके बोलेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करके बोलेंगे तो 16x हो जाएगा। 2029 में जिन लोगों ने स्टेक कर दिया, इंटू 2x इनका हो जाएगा, 2 कर लेंगे तो इंटू 4x हो जाएगा, इंटू 2 कर लेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 कर लेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 कर लेंगे तो 32x हो जाएगा। 2030 में इंटू 2 कर लेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 64x हो जाएगा। यानी कि 2024-25 में आप शुरुआत करते हैं, 2024 में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, टोटल 6 साल के अंदर 64 टाइम होता है। आप इसे कम कर देते हैं, 50 टाइम भी होता है, तो 2.1 टाइम आपको MIT मिल चुका है, यानी 105 गुना हो जाएगा, यानी $1000 आपका बन सकता है, $1,05,000 यहाँ से। इस कंडीशन में यदि 1 साल में सिर्फ 100% का भी ग्रोथ देता है तो ये रहा सर आपका 5 से 6 साल में रिटर्न के पाने की संभावना का क्या संभावना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसको 50 किल करने के लिए कितना बिजनेस चाहिए, कितना स्टेकिंग चाहिए। तो टोटल स्टेकिंग जो है वो 21% की हो रही है। टोटल मार्केट जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, टोटल स्टेकिंग 21% की, टोटल जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो है मार्केट में 10%, यानी कि अगर 21% की सप्लाई 21% टोटल सप्लाई स्टेक होना है और 10% टोटल सप्लाई मार्केट में है। अब आप देखें कि 3% की सप्लाई लगभग स्टेक हुई है और 10 किल करने के करीब में है, और 3% की जो सप्लाई स्टेक हुई है वो उसकी वैल्यू जो है 44,91,000 $44,91,000 आज की डेट में है 3%। सर सिंपल सी बात है कि अभी 10% की सप्लाई जो है टोटल मार्केट में थी, इसमें से 3% स्टेक और अभी 7% मार्केट में बची है और होना है 18% स्टेक। तो जैसे इसमें से 3% स्टेक होगी तो मार्केट में सप्लाई बचेगी 4% और स्टेक होना है 15%। फिर इसके बाद इसमें से 3% जैसे स्टेक हो जाएगी तो मार्केट में सप्लाई बचेगी 1% और इसमें होना है 12%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टोटल सप्लाई, ये जो 21 में से 10 घटा देंगे 21, 11% जो स्टेकिंग होना है उसके लिए सप्लाई मार्केट में नहीं है। मार्केट में सप्लाई कितनी आ रही है, ये स्टेक होने के बाद मार्केट में जो आएगा कॉइन, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, थोड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट है ये, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। जी, सबसे पहले तो स्टेक होना है 21% टोटल और अभी तक स्टेक हुआ है 3%। बाकी मार्केट में सप्लाई है 10%, 10% सप्लाई मार्केट में।
टोटल अगर 21 में से 10 घटा देंगे तो 11% और भी स्टेक होना है जब मार्केट का सप्लाई खत्म हो जाएगा तो। अभी 3% स्टेक होने में 8 गुना ग्रोथ दिया है। 3% स्टेक होने में 8 गुना दिया है, वो तब जब मार्केट में 10% था। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट से टोटल सप्लाई खत्म हो जाएगी और 11% स्टेक करना होगा, तो मार्केट में कितना आ रहा होगा? जो 50% स्टेकिंग है उसके अकॉर्डिंग पकड़ लेंगे तो मार्केट में 2.5% पर मंथ आ रहा है और जो ये 10% स्टेक हो चुका होगा, इस 10% का 0.5% मार्केट में आएगा। ओवरऑल एवरेज 0.75% मार्केट में आएगा और स्टेकिंग करनी होगी 11%। 11%। यहाँ बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। जब मार्केट में आ रहा था 0.25%, ये 0.5 नहीं था मार्केट में, अभी भी नहीं आना, अभी तो यही आ रहा था 0.25। तो उस दौरान जो है 3% की स्टेकिंग करके, लगभग 3% की स्टेकिंग करके 10x लिया गया, 10x लिया गया ना। अगले 3% की स्टेकिंग होगी तो अगला 10x मिल जाएगा तो 100x हो जाएगा। अगले 3% की स्टेकिंग होगी तो अगला 10x मिल जाएगा, 10x इंटू 100 इक्वल टू 1000% हो जाएगा। यहीं पर 9% में यहाँ तक जा सकता है, बाकी का बचा हुआ 9% में जा सकता है, बाकी का बचा हुआ 21 में से 9 घटा देंगे तो ये बचेगा 12। बाकी का 12% प्लस 6 एक्सचेंज, ये यहाँ से 2 बार 10x करा सकते हैं, 10x इंटू 10x 2 बार करा सकते हैं, तो ये जा सकता है 50 किल, टोटल 21% स्टेकिंग तक। और भी गहरा है, फिलहाल मैं अभी इसको और भी समझ लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये जो मेरे दिमाग में चल रहा था ये पूरा आ नहीं पा रहा अभी। फिलहाल जनवरी 2025 फाइनेंस लिस्टिंग का डेट है और जनवरी 2025 तक 50 फिल करने का भी टारगेट है। इसके लिए हम लोग कल और इस पे और विस्तृत अलग प्रकार से समझते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शन, 5 विकल्प है, 5 विकल्प है, 5 तरीका है बताने का। 2 पहले बता चुके इसलिए उसको बताना नहीं चाह रहे। अभी तीसरे पे कल बात करेंगे कौन सी और वजह है कि ये 50 बिल करेगा। ठीक है विद्याचल जी, हम लोग कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ सप्लाई वही जो स्टेक कुछ सप्लाई जो है स्टेबल करने के लिए भी काउंट होगी, यही उसमें छूट रहा था। स्टेबल करने के लिए जी 3% से 10x जा सकता है, 3% स्टेबल करने के लिए लगेगा, फिर अगला 3% जाएगा, 3% वो पुराना हो गया तो उसको हम कल फिर चर्चा करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ठीक सर जी 10 लोगों से 10 लोगों से चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो जी विंध्याचल जी हैंड रेज किसी का हो तो हाँ जी सर। अच्छा आप हो आपको होस्ट नहीं है, अच्छा कट गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी जी आपको होस्ट जी सर। जी 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 सर, तो सुरेंद्र यादव जी ऐसे सिधारी आजमगढ़ से इनको ले लेते हैं, अनम्यूट कर रहे हैं। अच्छा ये सुरेंद्र यादव सिधारी आजमगढ़ जी आपको सर अनम्यूट का लिंक दिया गया, 2 मिनट सर से बात हो जाएगी जितने लोग हैं। हाँ बस 10 लोगों से सर बात होगी। एकदम पहले नंबर पे आप सुरेंद्र यादव जी हैं सिधारी से, काउंट कर लेते हैं, काउंट करके 10 लोगों से बात करते हैं। जी सर बिल्कुल सर, अनम्यूट का लिंक गया सुरेंद्र जी। सर लग रहा है वो कहीं बिजी हैं। बिलाल अली जी हैं सर, उनको अनम्यूट का लिंक देते हैं। जी सुरेंद्र जी तब तक आप जो अनम्यूट हो जाएंगे, लिंक आपको जी अली सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार बिलाल जी। सर हमारा फंड है $3972 है सर, इको वॉलेट में सर। इको वॉलेट में 3972। आपके क्लाइंट कौन है, कहाँ से हैं आप? सर मैं शामली से हूँ सर। प्रदीप मास्टर जी है,
शामली से सर। अच्छा, शामली से हैं। प्रदीप मास्टर जी है बड़ौद से। अच्छा अच्छा, तो आप प्रदीप जी, जी, मास्टर से आप ये क्वेश्चन प्रदीप मास्टर जी से करिएगा, फंड जी जी सर। का जो नहीं क्लियर हो रहा है। तो सर उनसे मैंने करा था सर। जी वे ये बोल रहे थे कि भाई उनमें से आपने 200 या 300 डॉलर मिलेंगे जिस तरह पहले स्टेकिंग में लगाए थे डॉलर। सर, वो प्रदीप मास्टर साहब से करिएगा, क्योंकि उनसे अगर क्वेश्चन करेंगे ना, वो हमसे आंसर लेंगे, वो भी जानेंगे, आपको बताएंगे, और भी कुछ लोगों का होगा तो उनको भी बताएंगे।